बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और वेलकम करती हूँ कुक एंड केयर में। तो ईद की तैयारी अभी से शुरू करें और बनाएं ऐसा फ्रूट कस्टर्ड जो ईद के दिन सब खुश हो जाएं। और आज मैं आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाने का ऐसा आसान और मज़ेदार तरीका बताऊंगी कि मेहमान हो या घर वाले सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को एंड तक देख करें। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा दूध मैंने लिया है 1 kg और उसको मैंने ऊपर रख दिया है गैस के बॉईल होने के लिए। तो दूध आपने पहले ही रख देना है ताकि दूध बॉईल हो जाए। और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ कप के करीब शक्कर। तो शक्कर की जगह आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो कस्टर्ड बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे तरीके से आपने बनाया भी होगा, लेकिन अगर आपने इस तरीके से बनाया ना तो इंशाल्लाह आप कस्टर्ड हर दफ़ा इसी तरीके से बनाएंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 5 टेबलस्पून इसमें डाला है कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर को आपने गर्म दूध में कभी भी ऐड नहीं करना, ठंडे दूध में पहले आपने मिक्स करना है और उसके बाद ही आप उसमें ऐड करेंगी। कस्टर्ड को आप दूध की जगह आप पानी में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने इसमें दूध डाला है, ठंडा दूध डाला है, गर्म भी इसमें दूध नहीं डालना। तो ये देखिए दूध बॉईल हो चुका है और 5 से 10 मिनट इसको हो चुके हैं बॉईल होते हुए। और अब मैं इसमें डाल दूँगी कस्टर्ड जो हमने अभी मिक्स किया है और इसको हमने हिलाते रहना है और 2 से 3 मिनट ही इसको बस पकाना है मीडियम आंच पे। और जैसे ये फुल थिक हो जाएगा ना तो हमने गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ठंडा होने के लिए आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखें और फुल आपने इसको ठंडा करना है, आपने ऐसे इसको नहीं इस्तेमाल करना। तो ये देखिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। उतनी ही देर में मैंने कैंडी बिस्किट ले लिया है। तो आप कैंडी बिस्किट की जगह कोई भी आप और बिस्किट ले सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो आपने कोई भी बिस्किट लेना है, आपने लेना डार्क ब्राउन ही लेना है और आप इससे जो आपकी डेकोरेशन और गार्निश होगी ना वो अच्छी होगी। तो मैंने इस तरीके से इसका पाउडर बना लिया है। आपने इसी तरीके से इसको ग्राइंडर में या हाथों की मदद से या फिर आप बेलने की मदद से भी इसका पाउडर बना सकते हैं। बहुत ईजिली ये बिस्किट टूट जाते हैं। और बिस्किट को इस तरीके से चूरा करने के बाद इसको हम साइड पे रखेंगे। और उसके बाद मैं कुछ फ्रूट्स लूँगी। तो फ्रूट्स में मैं स्ट्रॉबेरी और बनाना यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई भी फ्रूट अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं। और अब मैं नाइफ़ की मदद से स्ट्रॉबेरी के स्लाइस इस तरीके से पतले और लंबे लंबे इस तरीके से कट कर लूँगी। और जो बनाना है उसको हम बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो फ्रूट्स को कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से काटे हैं। तो ये देखिए बनाने मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं और स्ट्रॉबेरी मैंने उस तरीके से काटी है लंबे लंबे स्लाइस में। इसके बाद जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है और इसके बाद कस्टर्ड को पहले मैं इस तरीके से बीट कर लूँगी। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम। तो आप फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, उसको ग्राइंड करके उसकी क्रीम बना लें। उसके बाद या फिर आप डब्बे वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले इसको बीट कर लें ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसमें क्रीम ऐड कर दें। तो क्रीम मैं इसमें सारी ऐड नहीं करूँगी, थोड़ी सी मैं इसको गार्निश के लिए भी रखूँगी। तो आधी से ज़्यादा मैंने इसमें डाल दी है। और उसके बाद इसको भी अच्छी तरीके से आपने बीट कर लेना है। आप हाथ से भी इसको इस तरीके से बीट कर सकते हैं या फिर आप जूसर वाला जग है ना उसमें भी आप डालकर इसको इस तरीके से मिक्स कर लें, उसमें आपका जल्दी हो जाएगा। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, इसमें गुठली ना रहे अच्छे से इसको बीट करना। 5 से 6 मिनट मैंने इसको इस तरीके से बीट किया। और उसके बाद अब हम एक प्यारा सा बाउल लेंगे और इसमें पहले मैंने बिस्किट डाल दिए और इसके ऊपर मैं अब कस्टर्ड डालूँगी, 1 लेयर कस्टर्ड के लगाने। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ फ्रूट्स जो कि हमने काट के रखे हुए हैं। तो फ्रूट्स आपने सारे ही एक ही दफ़ा में नहीं डाल देने, आपने हाफ़ अभी डालने हैं और हाफ़ अभी हम ऊपर से गार्निश के लिए डालेंगे। तो बिस्किट भी हमने इसमें थोड़ा ही डालना है, पाउडर जो है इसका सारा एक ही दफ़ा में नहीं डालना, हमने ऊपर से इसकी गार्निश बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो आप इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगा और आपके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जब आप इस फ्रूट कस्टर्ड को बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली इंजॉय करेगी और खुश हो जाएगी और आपकी तारीफ़ें ही करेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने रेसिपी कहाँ से सीखी है, ये इतना मज़ेदार बना है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है कितनी प्यारी आई है। और ये ऊपर से अब हम क्रीम से भी इसकी गार्निश करेंगे थोड़ी सी, जो कि पहले मैंने आपको बताया कि क्रीम में हम सारी नहीं डालेंगे, थोड़ी सी हमने इसमें रखनी है। इस तरीके से हमने इसके ऊपर से क्रीम की लेयर लगा देनी है, इससे जो डेकोरेशन है गार्निश बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और कुक एंड केयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।